कम ही पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है। जो पूछे जाते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा मार्क लगाऊंगा और पे निशान लगाऊंगा जो अच्छा रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का दीक्षांत इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मेंटर अनुज सिंह। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे पार्ट 5। पार्ट 5 डील करता है आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है बच्चों, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे क्या चीज, इसमें लगभग 100 आर्टिकल्स हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चैप्टर 1 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करके दिखाई थी प्रीवियस क्लास में कि कैसे हम इनको लिंक करते हुए पढ़े। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास में था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। लिंक दे रखी है आई बटन में, आप जाकर उसको देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमने जो उसमें आर्टिकल डिस्कस किए थे वो आर्टिकल 72 तक डिस्कस किए थे। कितने तक? 72 तक, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स क्या क्या होती हैं। तो हमने पढ़ा था पार्डन, रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूट और रिप्राइव। ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी। राष्ट्रपति क्षमादान, ये 5 तरह के क्षमादान होते हैं राष्ट्रपति के। तो 73 में दिया हुआ है कि केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियां जो हैं उसका क्षेत्र या फिर सीमांकन, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, के केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी शक्तियों की सीमा या फिर क्षेत्र। तो यहाँ तक था ये हमारा जो हमने डिस्कस किया 73 तक। कम ही पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है। जो पूछे जाते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा मार्क लगाऊंगा, उन पे निशान लगाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 देखो मैंने आपको बताया भी था। अगर हम आर्टिकल 52 देखें, देखो आर्टिकल 52 किससे डील करता था? आर्टिकल 52 में लिखा है प्रेसिडेंट। तो देखो बच्चों, राष्ट्रपति 52, 11 जोड़ा उपराष्ट्रपति 63, फिर 11 जोड़ा 74 यानी मोदी या फिर प्रधानमंत्री। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट प्लस 11 63 वाइस प्रेसिडेंट प्लस 11 अगेन 74 प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात, याद रहेगी। तो 74 में कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद के बारे में बात कही गई है। भारत सरकार की एक मंत्री परिषद होगी जो समय समय पर प्रेसिडेंट को एड करेगी यानी मदद करेगी और उनको एडवाइस करेगी, क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति अकेले तो कर नहीं सकते। तो राष्ट्रपति के बिहाफ पे कोई अधिकारी काम करता है तो ये कौन है? ये जनता के चुने हुए अधिकारी हैं या चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं जो क्या राष्ट्रपति के एवज में काम करते हैं। याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर खाली प्राइम मिनिस्टर शपथ ले लेता है तो बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म हो चुकी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद जो है प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही या फिर मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही मंत्री परिषद का गठन हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर केंद्र लेवल पे, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, फिर और मंत्रियों को जब उसमें जोड़ता है तो उसको बोलते हैं मंत्री परिषद का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब फॉर्म होती है? जैसे ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री फॉर्म हो जाती है। तो 74 में दिया हुआ है मोदी या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो 75 में क्या है? 75 में इनके अलग प्रावधान है कि और जो मिनिस्टर हम चुनेंगे उनको किस तरीके से चुना जाए, उन मिनिस्टर को क्या क्या कार्य होंगे, उन मिनिस्टर की शपथ दिलवाना वगैरह, ये सब कुछ 75 के अंदर आती है। तो याद क्या रखना है अपन को? एक्स्ट्रा मार्क लगा दिया मैंने। क्या याद रखना है? 74। ये तीनों आर्टिकल गोल्डन आर्टिकल हैं, अक्सर एग्जाम में टकराते हैं। 76 बहुत जरूरी है, एग्जाम का फेमस है। 76 कौन है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ये कोई सरकारी नौकर नहीं है, ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति को समय समय पर या भारत सरकार को समय समय पर एडवाइस देते हैं। तो ये क्या है? भारत सरकार के सर्वोच्च वकील हैं ये। अब देखो, वकील का क्या काम होता है कि आपको समय समय पर सही परामर्श दे। तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अच्छा, इनके पास ये शक्ति होती है कि भारत सरकार की कहीं भी मीटिंग हो ये जाके अटेंड कर सकते हैं उसको, अटॉर्नी जनरल। लेकिन इन वहां पे जाके ये वोट नहीं दे सकते, अपना अपना मत नहीं रख सकते। ये कहीं भी जाके भारत सरकार की अगर कोई मीटिंग अटेंड हो रही है तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते। जैसे हमने अपना घरों में वकील किया, एक होता है ना फैमिली एडवोकेट। तो फैमिली एडवोकेट को क्या होता है, ये उसको छूट होती है कि अगर घर परिवार से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उस मीटिंग में बैठ सकते हो आप, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों बोला जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए बोला जाता है इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आई, कम से कम इस बंदे को, इस वकील को ये तो पता है कि हुआ क्या था, मसौदा क्या था, बातचीत क्या थी, इसको पता होना चाहिए सारी चीजें। इसलिए बोला जाता है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके पास भारत सरकार की कोई भी मीटिंग हो या किसी भी मुकदमे में भारत सरकार अगर एक पार्टी है तो उसका केस सबसे पहले कौन लड़ेगा? प्रायोरिटी किसकी है? महान्यायवादी की। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन है? अटॉर्नी जनरल। इसको याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए
77 में लिखा हुआ है कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम काज किस तरह से करती है, अपना दिनचर्या, अपना दैनिक कार्य काम कैसे करती है, वो किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 77। तो आर्टिकल 78 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना है हमें। आर्टिकल 78 बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, के प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये ड्यूटी है कि फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, कि क्या करे? राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराए कि देश में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है। तो ये किसकी ड्यूटी है? ये प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि वो देश में या सदन में या संसद में क्या चल रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसको दे? राष्ट्रपति को दे। तो ये आर्टिकल गोल्डन आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। प्राइम मिनिस्टर जी की ये ड्यूटी है, जो फर्निशिंग इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी हमेशा किसको दे? तो राष्ट्रपति जी को दे। ये उसकी ड्यूटी है, किसकी? प्रधानमंत्री की या फिर मोदी जी की। तो ये सारे आर्टिकल थे, एक बार और बताना चाहूंगा। 73 केंद्र सरकार की या फिर अपन यूनियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियों का क्षेत्र या फिर विस्तार या फिर सीमाएं इनकी। तो किसमें दी है? 73। 74 में दिया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, किसको एडवाइस करने के लिए, ऐड करने के लिए? राष्ट्रपति को सहायता और राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी। किसमें है? 74। 75 अदर प्रोविजन से मिनिस्टर्स को लेके। 76 महान्यायवादी, बहुत इंपोर्टेंट है। 77 इतना इंपोर्टेंट नहीं है, भारत सरकार का दैनिक कामकाज की प्रक्रिया। 78 प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि जितना भी कामकाज चल रहा है सारी इंफॉर्मेशन किसको दे? राष्ट्रपति को दे, बहुत इंपोर्टेंट है। 78। तो ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। आर्टिकल कहां से कहां तक थे बच्चों? 52 से लेके 78 तक याद रखेंगे। पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 5 ही चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बोला गया है। 52, 53 एंड 74। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही 76 में महान्यायवादी भी आ जाते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बच्चों। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। चैप्टर 2 के बारे में आज पढ़ते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या है इसमें। चैप्टर 2 में बोलता है संसद से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब किसमें दिया हुआ है? चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 कहां से स्टार्ट? भैया चैप्टर फर्स्ट कहां खत्म? 78, तो ये 79 से स्टार्ट। 79 से लेके 122 तक इसमें आर्टिकल्स है। धीरे धीरे सभी आर्टिकल्स को याद करते जाएंगे, रटना नहीं है, समझना है। अच्छा, महान्यायवादी किसमें? 76 में। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी 78 में। इस चीज को याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है। 79 बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, के संसद का संविधान। अच्छा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लोकसभा कहाँ है? सबसे पहले आती है बेटा राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब होता है राज्यसभा। राज्यसभा की जो कंपोजिशन है, संरचना है राज्यसभा की संरचना, तो वो क्या है? आर्टिकल 80। 79 में पार्लियामेंट की संविधान, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इसको याद रखेंगे, दोनों ही तीनों ही आर्टिकल इंपोर्टेंट हैं, याद रखिए इसको। अच्छा, कंपोजिशन की बात की तो राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो राज्यसभा में जो सीटें हैं बेटा 250 सीटें हैं। पहले 2 सीटें और भी थी, इन 2 सीटों को हटा दिया है जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। तो टोटल आपको बोला जाएगा राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? सर 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इन 250 सीटों में से भी 238 सीटें जो होती हैं ये होती हैं इलेक्टेड, ये चुने जाते हैं, तथा 12 सीटें ऐसी होती हैं बच्चों जो नॉमिनेटेड होती हैं, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नामांकित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 250 का लेखा जोखा। ठीक है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, ये क्या है? निम्न सदन बोलते हैं इसको। इसमें कितनी सीटें हैं? तो आप याद रखेंगे बच्चों 530 प्लस 20 प्लस 2। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 530 सीटें जो आती हैं वो राज्यों से आती हैं, स्टेट्स की सीटें हैं। 20 सीटें जो हैं वो यूटीज की सीटें हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश की। तथा ये जो 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें अब हटा दी गई हैं, जो कि क्या थी? एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व सीटें थी, इनको अभी हटा दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए लोकसभा में टोटल अभी कितनी सीट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? 550 सीट्स टोटल हैं लोकसभा में अभी। लेखा जोखा आपके सामने लिखा हुआ है। 82 आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछने की जाने की संभावना है। डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। आपको ये आयोग अक्सर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा किताबों में। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन ये होता है कि जैसे किसी देश की, किसी राज्य की जनसंख्या जैसे बढ़ती जाती है, तो जनसंख्या के हिसाब से, कितनी जनसंख्या के हिसाब पे एक सीट होगी, उस हिसाब से राज्यों को बांटा गया है और प्रत्येक राज्य को अलग अलग सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये सीटों का आवंटन कौन करता है? ये कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है। ये बहुत पावरफुल संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जजेस होते हैं, सीजेआई होती हैं, वही अक्सर इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत पावरफुल संस्था है डिलिमिटेशन कमीशन या फिर परिसीमन आयोग। अच्छा, कितनी बार परिसीमन आयोग गठित हो चुकी है? अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग परिसीमन आयोग का गठन किया गया था ना। ऐसे ही भारत के लिए परिसीमन
परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हो चुका है तो वो लिख लेंगे हम बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, फिर 1963 में हुआ बच्चों, फिर 52, 63 और 73 में हुआ है बच्चों। 52, 63 और 73 में परिसीमन आयोग, और 2002 में 4 बार अब तक परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो हाउस हैं, सदन है, अच्छा पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी होती है, ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि संसद किस किस से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनी होती है हमारी संसद या फिर पार्लियामेंट। आ जाओ अपने आर्टिकल पे दोबारा। 83 की तरह इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसमें संसद के जो सदन है उनकी ड्यूरेशन के बारे में बात की गई है, जो 5 साल का होता है, आपको तो पता ही है 5 साल का होता है। ठीक है, तो 84 में क्या दिया गया है कि सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। 85 पूछा गया है बेटा, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी एग्जाम में एक बार पूछा था संसद के सत्र से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो अपन क्या बोलेंगे, संसदीय सत्र से रिलेटेड आर्टिकल जो है हमारा 85। देखो एस से सेशन, एस से ही 5, तो सेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 85। 86 जो आर्टिकल है इंपोर्टेंट है, तो ये आर्टिकल राष्ट्रपति को ये पावर देता है क्या कि जब भी नई सरकार का गठन हो या फिर नव गठित सरकार की पहली मीटिंग तथा नव वर्ष में सदन की पहली मीटिंग हमेशा कौन अटेंड करता है, किसके द्वारा चेयर की जाती है, उसको एड्रेस कौन करता है, संबोधित कौन करता है, तो हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जी का ही अधिकार है कि वो समय समय पर सत्र को अपना मैसेज या कुछ बात आगे बढ़ा सकते हैं। 87 इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति का ये स्पेशल राइट है। क्या है स्पेशल राइट, स्पेशल एड्रेस करना है किसको, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को कुछ ऐसा लगता है कि नव गठित सरकार नहीं है, ना ही नव वर्ष की पहली मीटिंग हो रही है जिसको मैं संबोधित करना, लेकिन उसको लगता है कि समय बहुत क्रूशियल समय है कि मुझे स्पेशल एड्रेस एक देना चाहिए सदन में या संसद में, तो राष्ट्रपति जी किसके अकॉर्डिंग देंगे, वो 87 के अकॉर्डिंग देंगे। 88 इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें बोला गया है कि मिनिस्टर्स यानी एमपीज और महान्यायवादी के कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, किसको लेके, संसद को लेके, तो वो उनका क्लेम कर सकता है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। एस्टर मार्क्स याद रखेंगे बच्चों। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग, 83 इंपोर्टेंट नहीं है इतना, 84 इंपोर्टेंट नहीं है, 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट याद रखेंगे बच्चों। 86 राष्ट्रपति का ये अधिकार है क्या, पहली मीटिंग को और नवगठित सरकार की प्रथम सत्र को हमेशा ये संबोधित करते हैं, याद रखेंगे बच्चों। अच्छा 87 स्पेशल राइट है, 87 87 स्पेशल राइट, 88 इतना इंपोर्टेंट नहीं है। मिनिस्टर्स यानी एमपीज और अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी हैं उनके कुछ अधिकार हैं, किसको, हाउस को लेके या फिर सदन को लेके, वो उससे डील कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। टॉपिक से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है या कोई कंप्लेंट है या कोई सजेशन है आपका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, धन्यवाद।